चलो आज पढ़ेंगे क्या, साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट। डिस्काउंट तो हो ही गया था पूरा पूरा। देखो साधारण ब्याज तो पहले लिख लो, केवल धनराशि पर लगने वाला ब्याज। ये कैसा ब्याज है? सिद्धांत लिखना चाहो लिख लो तुम भी कॉपी पे। केवल धनराशि पर लगने वाला ब्याज। क्लियर है? अच्छा, दर यानी क्या? रेट। रेट किसे कहते हैं? दी गई धनराशि पर मिलने वाला एक साल का ब्याज। जो भी आपकी धनराशि है, दी गई धनराशि पर मिलने वाला एक साल का ब्याज। या फिर इसको एक तरह से और परिभाषित कर सकते हैं कि एक साल में 100 रुपये पर मिलने वाला ब्याज। एक साल में 100 रुपये पर मिलने वाला ब्याज। क्लियर है? जैसे दर आपकी दी है 10%। 10% आपकी दर दी हुई है और क्या वार्षिक है ना। वार्षिक दर आपकी कितनी है? 10% वार्षिक। तो देखो एक साल में आपको कितना ब्याज मिलेगा? पहले साल कितना ब्याज मिलेगा? 10%। 10% दर होगी तो पहले साल ब्याज कितना होगा? एक साल में। एक साल में कितना ब्याज? 10%। 2 साल में कितना हो जाएगा? ये 20%। क्लियर है ना? 3 साल में कितना? 30%। 4 साल में कितना? 40%। तो ये कैसे निकाला? जो भी आपका ब्याज हुआ, जो दर हुई, उसको मल्टीप्लाई कर दिया किससे? जो भी आपका क्या हुआ, जो समय आ रहा है कितने साल का है। 2 साल हुआ तो 10 दूना 20% है ना। 3 साल हुआ तो 10 तिया 30% है ना। तो ऐसे ही डॉट 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 करके अगर हम n साल लिखें और 10% का ही वार्षिक ब्याज है, दर है, रेट है उस आपका, तो n साल में कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 10n%। अच्छा ये आ नहीं रहा, यहाँ तक आ रहा है? 4 साल तक आया है। चलो 4 साल तक आया है, इसके आगे नहीं है। चलो देख लेते हैं, इधर देख लेते हैं। देखो n साल में लिखना है तो क्या करेंगे? टाइम हमारा कितना है? कितना है? n साल। ठीक है। और ये क्या है? 10%। वार्षिक दर कितनी है? 10%। तो क्या करेंगे? 10n% हो जाएगा हमारा ये मतलब अगर एक साल में तो 10%, 2 साल 20%। कैसे? 1 × 2, इधर 1 कितना, सॉरी 10 × 2, इधर 10 × 3, 10 × 4। वैसे ही n अगर n साल दे दिया डॉट डॉट करके कितना? n साल। तो n साल है तो 10 × n%। ये चीज़ क्लियर है? इसको नोट कर लो फटाक से, फिर बताएं आगे। और एक फार्मूला हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, कौन सा वाला? साधारण ब्याज वाला, है ना। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। खूब पढ़ा है, हिल हिल के पढ़ा है ना। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। चलो इसी से लगेंगे सारे, बट इससे सारे हम लोग लगाएंगे नहीं, है ना। अब कंपटीशन पढ़ रहे हैं तो कोशिश करेंगे क्या, जो शॉर्ट ट्रिक हो उसका इस्तेमाल ज़्यादा करें। उसको नोट कर लिया? नोट कर लो। तो शॉर्ट में ऐसे भी लिखते हैं, SI बराबर यानी सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज बराबर SI बराबर P × R × T। ठीक है, अपॉन 100। ये आपका सिंपल इंटरेस्ट हो गया, साधारण ब्याज। P आपका मूलधन हो गया, R आपका क्या हो गया? दर हो गया, T आपका समय हो गया, इंटू अपॉन 100। ठीक है, इसको नोट कर लिया। हो गया?
चलो एक चीज़ और स्टार बना के नोट कर लेंगे, आगे बहुत काम आने वाली है। कोई भी मूलधन अपने आप में क्या होता है, 100% होता है। ठीक है, कोई भी मूलधन अपने आप में कितना होता है, 100% होता है। अब हम छोटे छोटे सवाल लगाएंगे। चले भैया स्टार्ट करें। नहीं लिखा, नोट कर लो, चलो नोट कर लो, ये ज़रूर नोट कर लेना, ये दोनों चीज़ें। इस वाले का काम अभी जस्ट तुरंत आएगा और इसका काम तो थोड़ी देर में आएगा। इधर वाला हो गया ना, चलो अगर हमें मूलधन दिया हुआ है, मूलधन बराबर दर बराबर समय बराबर और एसआई आपको निकालना है। और मूलधन कितना है, मूलधन आपका 1000 रुपये है। 1000 रुपये आपका क्या है, मूलधन है। दर आपकी कितनी है, 5%। समय आपको दिया है 3 वर्ष। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज। चलो नोट कर लो इतना, फिर आगे कराते इसको कैसे होगा। नोट किया, मूलधन आपका 1000 रुपये, दर आपकी 5%, समय आपका 3 वर्ष। आपको क्या निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज। ठीक है, देखो कैसे निकलेंगे। 150 निकल गया। कैसे निकाला, ऐसे ये सामने रखा था तो बहुत सरल हो गया। एसआई बराबर क्या कर दिया, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100, है ना। आपने एसआई निकालना है, एसआई ठीक है। मूलधन आपको दिया है कितना, 1000 रुपये, इंटू आर क्या है 5%, है ना, इंटू टी समय कितना है 3/100। अच्छा 1000, हाँ सॉरी, ठीक है। अब क्या किया आपने, इसको काट दिया, है ना। तो एसआई बराबर कितना आ गया, 5 × 15 दहम्मा 150 रुपये। ये तो बहुत सरल था, है ना, ये सरल था ना। लेकिन ऐसे नहीं लगाएंगे हम, ऐसे लगेगा ज़रूर लेकिन ऐसे लगाएंगे नहीं, और सरल तरीका देखेंगे। देखो एक चीज़ हम इससे पहले भी देख के आए, क्या देख रहे थे, 1 साल में ब्याज 10% का था तो कितना हो जा रहा था 10%, 2 साल में था तो 20%, 3 साल में था तो 30%, है ना। ऐसे करके 30% हो रहा था ना। तो समय और दर गुणा हो जा रहा था, मल्टीप्लाई हो जा रहा था ना। तो यहाँ पे भी यही करेंगे, हाँ 5 × 15 डायरेक्ट कितना 15%, और 15% हमें निकालना है किसका, मूलधन का। डायरेक्ट निकाल लो, मूलधन का 15%। देखो इतना ये सब नहीं लिखना है, 15% निकालना है आपको किसका, मूलधन का। ठीक है, मूलधन आपका पी कितना है, तो 15/100, ठीक है, गुणे कितना 1000 रुपये। डायरेक्ट काट दो, कितना आया, ये लो। उससे सरल हुआ कि नहीं हुआ, नहीं सरल हुआ, आया समझ में, आया कि नहीं आया, क्या समझ में नहीं आया। 15 ये प्रतिशत है तो नीचे चला जाएगा तो 100 हो जाएगा, है ना। इंटू कितना, पी आपका मूलधन कितना था 1000 रुपये, डायरेक्ट लगा दिया। अब अगली बार इसको भी नहीं लिखेंगे, अगली बार सीधा लिखेंगे 15/100 गुणे 1000, जो भी आएगा। ये चीज़ हुआ क्लियर। चलो आगे देखते हैं, इसको साफ करें। अब देखो अगला मूलधन है 50,000 रुपये, ठीक है, थोड़ा बड़ा अकाउंट दे दें, बड़ा पैसा मूलधन में। और दर कितनी दे दें, दर आपको दे रहे हैं 6.5% की, 6.5% की आपको दर दे रहे हैं। समय आपको 4 वर्ष का दे रहे हैं। एसआई ही निकालनी है, चलो निकालो। आपके पास 2 तरीके हैं, या तो इस वाले पे जाओ, या तो अभी जो मैंने बताया था इसका मल्टीप्लाई कर दो और इसका जितना परसेंटेज बने वो निकाल लो।
निकला तुम्हारा? मैम आया आपका? निकालो निकालो, कितना आया? 13,000 आया। आपको कितना आया सर? चलो, तो दिक्कत बात हो गई, किसी का 13,000 किसी का 1,300 है ना। देखो देखो फिर बता रहे, एक ट्राई और करो। 13,000 होगा सर। देखो क्या करना है, इसका मल्टीप्लाई करो नॉर्मल, कितना 6 चौक 24 और ये कितना हो जाएगा 5 चौक 20, लगभग कितना हो जाएगा, ऐसे कर लो डायरेक्ट 6.5 है ना इंटू 4 कितना हो जाएगा 4 पंचे 20, 4 से 24 है ना, 24 और 2 26 कितना हो जाएगा 26%। 26% आ गया। अब 26% डायरेक्ट 50,000 का 26% निकाल दो, 2 जीरो कट जाएंगे, 5 छक्का 30, 5 दूनी 10, 3 13 और 2 जीरो ये वाले है ना, तो 13,000 आ गया। क्लियर है कि नहीं? SI निकल आया। अच्छा, इसी में अगर मिश्रधन बोला जाए तो इसी का मिश्रधन निकालना हो यहीं से, इसी सवाल में आपको सब कुछ तो दिया है, आपको मिश्रधन निकालना है। मिश्रधन होता क्या है? मिश्रधन बराबर होता है आपका मूलधन प्लस ब्याज, है ना। 50,000 प्लस 13,000। हाँ, तो निकाल सकते हैं 50,000 प्लस 13,000 ऐड कर दोगे आप, आपको तुरंत मिल जाएगा। कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 63,000 है ना। पर क्या ऐसे निकालना है? जैसे ये दिया हुआ था, चलो हमने निकाल लिया। अगर यहाँ पे SI ना दिया होता हमारा, हमसे डायरेक्ट पूछ लेता। जैसे ये दिया है SI, चलो निकाल लिया 13,000 ना, ये लिख लिया, नोट कर लिया SI, ठीक है। अब SI इसमें से हम हटा रहे हैं, अब SI का कोई काम ही नहीं, SI हटा दिए, इसको भी हटा दिए और यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया हमने, आपको निकालना है क्या? मिश्रधन, ठीक है। और हमको पता है मिश्रधन बराबर क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज। ये चीज़ पता है कि नहीं पता है? मिश्रधन बराबर क्या होता है? मूलधन और प्लस ब्याज, ठीक है। तो मिश्रधन यहाँ पे कैसे निकालेंगे बताओ? एक हमने एक चीज़ और बताई थी आपको, अगर याद होगी तो, ये वाली, ये याद है ना। चलो अभी इसी से देखो, ये निकाला था, कितना आया था? 26%। क्लियर है? देखो भैया इधर देखो, ये कितना आया था? 26% आया था। अरे इधर देख लो, एक मिनट देखो, वो ये आपका कितना आया था? ब्याज कितना आया था? 26%। ये निकाला नहीं अभी, कहीं आता 6.5 इंटू 4 मल्टीप्लाई कर दिया, कितना हो गया 20, 4 संग 24, 2 26, कितना आया 26%, ठीक है। ये क्या निकल के आएगा आपका? 26% ब्याज आपका जो होगा, ठीक है। अब आपको देखो, ये परसेंट आपका 26% निकल आया, तो हमको मूलधन पता है, नहीं पता है लेकिन पता है। कैसे पता है? क्योंकि मूलधन, कोई भी मूलधन अपने आप में कितना होता है? 100% होता है। 100% प्लस 26% बराबर किसके हो जाएगा? मिश्रधन के। ये चीज़ समझ रहे हो? ये समझ रहे? 100 मूलधन तो 100% हमारा होता ही है, ठीक है। ये हमने निकाल लिया, ब्याज कितना? 26% का ब्याज लगेगा किस पे? मूलधन पे 50,000 पे। तो हमें 50,000 का केवल क्या निकालना है? ये टोटल कितना हो जाएगा? 126 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? 50,000 का 126% अगर हम निकाल लें तो क्या देखो 63,000 ही आ रहा है। अगर आ रहा है तो आंसर आपका सही है। देखो 126, इसको मल्टीप्लाई कर दो किससे? 5 से। हाँ डायरेक्ट कर दो, 5 छक्का 30, 5 दूनी 10, 3 13
5 1 5 और 1 6 और 2 0 ये वाले। देखो आया कि नहीं आया? क्लियर है ना? सही है? ये आपका मिश्र धन निकल आया। कुछ करना पड़ा? वरना आप पहले एसआई निकालते, एसआई के बाद फिर उसको ब्याज को क्या करते, मूलधन में जोड़ते, उससे बढ़िया डायरेक्ट है। ये आपका कितना निकला था? 26%। और मूलधन अपने आप में क्या होता है? 100%। तो 100% तो 26% जोड़ दिया, कितना हो गया? 126%। मूलधन का 124% निकाल लो, आपका मिश्र धन आ गया। क्या कहते हो? है समझ में? नहीं आया? नहीं है तो फिर से बताएं, आया कि नहीं आया? क्या हो गया? दूसरे सवाल में देखोगे? अच्छा चलो दूसरे सवाल में देखो। इसको नोट कर लिया? इसको नोट कर लो फटाक से। या तो आपका सीधा तरीका है, क्या करो आप इसमें मान रखो, एसआई निकालो, एसआई निकालने के बाद फिर क्या करो, मूलधन में अब ब्याज को जोड़ो। तो उतना ज़्यादा करोगे तो टाइम बहुत लगेगा, और एग्ज़ाम हॉल में आपके पास इतना टाइम नहीं रहता। बस आपको इतना याद रखना है, मूलधन अपने आप में क्या होता है, कोई भी मूलधन अपने आप में कितना होता है? 100%। बस इसी से सब लग जाएंगे। सिद्धार्थ देख लो मैम का ज़रा कुछ, उसको बुला दो, कोई लो सिद्धार्थ को बुला दो, बोल दो मैम को कुछ देख ले सवाल। चलो अच्छा एक सवाल और है, नोट करो। इसमें हम आपसे पूछेंगे, आपको दर दे रहे हैं 12% की, समय दे रहे हैं 5 वर्ष का, ठीक है? दर 12%, समय दे दिया 5 वर्ष का, और मिश्र धन दे दिया 48,000। अब इसमें आपको मूलधन बताना है। ये बड़ा सा क्वेश्चन मार्क, बताओ कैसे बताओगे? इसमें एसआई आपकी बार नहीं है ना, एसआई पहले निकाल दिया था तो पता चल गया था 63,000 आंसर आएगा। इसमें क्या करोगे? एक लाइन में आंसर आना चाहिए, एक लाइन में पूरा पूरा, एक या ज़्यादा मैक्सिमम 2 लाइन ले लो बस। नहीं लगेगा मैम? मैम नहीं लगेगा? अच्छा ये चीज़ पता है मिश्र धन होता क्या है? इधर देखो मैम, मिश्र धन क्या होता है? मूलधन प्लस ब्याज। हमने अभी क्या, बिल्कुल, ये कितना हो गया? 60% हो गया। ब्याज आपका 60%, मूलधन कितना होता है? 100%। 100% प्लस 60% बराबर कितना? 160%। तो ये जो ये आपका मूलधन है, ये ब्याज है, तो मूलधन और ब्याज बराबर किसके होता है? मिश्र धन के होता है। और मिश्र धन आपको दिया कितना है? 160 बराबर कितना दिया है? कितना दिया है? 48,000। तो एक बराबर कितना हो जाएगा? 48/160। और निकालना आपको कितना है? 100। तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तुरंत आपका आंसर आ जाएगा। या ऐसे कर दो, इसको काटो, 16 1 16, 16 3 48 है ना, 2 0 हो जाएंगे, और कितना आ जाएगा? नहीं काटा? हाँ 30,000 क्या आ जाएगा आपका? आपका क्या आ जाएगा? मूलधन आ जाएगा। कुछ कठिन था? कुछ कठिन था इसमें? अगले वाले में कहा था तुमने समझेंगे। देखो इसमें समझ में आया कि नहीं आया? तुमने ब्याज कितना निकाल लिया? 60% है ना? हाँ 12 दिन का ब्याज निकालिए थे, तो पहले हम बाद में लगाते थे, 600 कर देते थे। अच्छा चलो अब, हाँ अब इधर समझ में आया कि नहीं है? 12 25 60% हो गया ये।
और ये ब्याज है, यहाँ पे दिया है ना, ब्याज और मूलधन को जोड़ दे, और मूलधन अपने आप में कितना होता है 100%। हमने 100% और 60% जोड़ दिया 160%। ये जो 160% ये क्या है, मिश्रधन है, और हम आपको मिश्रधन दिया हुआ है कितना 48,000 रुपये। तो 160% बराबर है किसके, 48,000 के। 1% निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा 300, और 300 निकाल लिया तो 100% बताओ कितना हो, क्योंकि मूलधन 100% होता है, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा 30,000 रुपये, है ना सर। यहीं पे लेते क्या करते थे? चलो अब नहीं लटकोगे, उसमें तो और बढ़ा देते थे, वो डबल दे देते हाँ बढ़ाना नहीं है। चलो अब एक सवाल और देता है इससे और अच्छा, और कुछ उसमें और थोड़ा सा देखते हैं। अगर आपको फ्रैक्शन में दिया हो, है ना, दर आपको अगर फ्रैक्शन में दी हो तब आप क्या करेंगे। इसको और निकालेंगे ऐसे, एक सवाल और, एक और निकाल लो, या फिर चलो एक और देखो निकाल लो, थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी तो और आसानी से निकलेंगे। इसमें क्या दे रहे हैं हम, इस अब की बार मूलधन देंगे। मूलधन दे दिया कितना 15,000 रुपये, ठीक है, और दर दे दिया मैंने कितना, दर है 8% की और समय 3 वर्ष। दर है 8% की, समय है 3 वर्ष। अब बताओ मिश्रधन बताना है, सेम वैसे ही लगाओ जैसे अभी लगाया था, एक तुरंत लगना चाहिए, इसका इसका मल्टीप्लाई और 100% करके कैसे क्या करते हो फटाफट लगाओ जैसे बताया था। मिश्रधन निकालना है। मिश्रधन क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज। हैं। 18,600, हाँ सही है, दोबारा नहीं लगा। ये कितना आया था 24% है ना। हमको बताए मिश्रधन कितना, ब्याज और मूलधन, मूलधन अपने आप में कितना 100% प्लस 24% बराबर कितना 124%। बस मूलधन का 124% निकाल लो, कितना 15,000 का 124%, 0 0 कट जाएगा, कितना बचेगा, इसका इसका मल्टीप्लाई कर लो, 15 चक्कू 60, ठीक है, 15 दूना 30 और 6 और 15 एकन 15 और 3 18, 1 0 ये वाला 18,600 रुपये का आंसर आ गया। क्या है ये आपका मिश्रधन निकल के आ गया। था सरल कि नहीं था, कोई दिक्कत। अब फ्रैक्शन वाला देखें, अब नहीं समझ गए सर पूरा। समझ गए ना, अब तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ऐसे ही मुस्कुराते रहो तुम। ये देखो ये लग गया ना, आगे चलें। चलो अब देखो, अब फ्रैक्शन वाला देंगे थोड़ा सा, इरेज ना करें, चलो लगाओ। आज पता चली गया, लगती है आप लगाओ इसको, हैं मिटाना है क्या, जब पता चल गया तुम्हें तो फिर क्या दिक्कत है। चलो आगे देखो, मिश्रधन दे रहे हैं या क्या दें, ऐसा ही निकालो पहले तो। इसमें हम देंगे आपको मूलधन दे दिया 30,000 रुपये, दर दे दे कितनी 16 सही 2/3%, है ना। फ्रैक्शन में दे, थोड़ा कुछ और सीखा जाए अलग से, और समय कितना दे दें 4 वर्ष दे दें। निकालना है आपको SI यानी सिंपल इंटरेस्ट। चलो क्या करोगे, सोचो सोचो। इसको और शॉर्ट में लगाएंगे, और ज़्यादा शॉर्ट में सोचो, इससे शॉर्ट हो सकता है। फ्रैक्शन बहुत खतरनाक चीज़ है, अगर आ गया ना तो एक एक लाइन में आंसर आएगा।
बताएं कैसे लगा, कैसे रहेगा आप लोग? उसको उसमें बदल देंगे ना परसेंटेज में, 16 वो आ जाएगा तो उसको भी 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मैम ये 50/3 नहीं, 50/300, 16 सही 2/3% होता है ना। अच्छा हाँ तो 300। अब काटो, इसको काटो ऐसे ही, हाँ इसको काटो, इसको काटो, 5 × 5 5 × 30, कितना आ गया? 1/6। हाँ बस ऐसे ही। इसको ऐसे ही लेके गुणा कर देंगे। ना ना ऐसे लगेगा लगाए दोबारा 20,000 आया। हाँ वेरी गुड, 20,000 सही है। अच्छा डायरेक्ट लगाया इससे लग जाएगा ना डायरेक्ट? बहुत मेहनत कर डाली इससे लगा के, जब सामने सूत्र लिखा था तो। अब देखो तुमको बताते हैं, ऐसे लगाओगे तो बहुत टाइम लगेगा, इतनी देर में बताएं। इसको सॉल्व करो, इसको भिन्न में बदलो, कितना आएगा? 16 × 48 2 50 बटे कितना 300, काट दिया 5 × 5 5 × 30 बराबर इसका कितना हो गया 1/6। कोई 6 की वस्तु थी, ये आपका जो हो गया ये क्या होता है बताओ? ये आपका हो गया मूलधन, ठीक। ये आपका होता है क्या? ब्याज। ये चीज़ क्लियर है? ये आपका मूलधन है, ये आपका ब्याज है, ठीक है। अब देखो मूलधन, आपका मूलधन कितना आया 6, और आप इसमें कितना दिया है मूलधन? 6 का मान 30,000 रुपये दिया कि नहीं दिया? ब्याज कितना है 1, तो 6 जब 30 है तो 1 का मान कितना होगा? 30,000 बटे कितना? बटे 6 पक्का कितना हो जाएगा? 5,000 है ना? 1 का मान कितना आ जाएगा? 5,000। अब निकालना आपको कितना का है, किसका? SI निकाल ली ना? 4 व्यवस्था निकालना तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हाँ 4 से मल्टीप्लाई कर दो इसको। 1 साल की आपका निकल आया ब्याज इतना है, तो 4 साल का ब्याज कितना होगा? इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, ये तो करेंगे। यही कर दो आराम से। 5 चक्कू कितना हो जाएगा? 20। क्या हो गया? किसमें? इसमें घूम गए? अच्छा इसको जो डायरेक्ट लगी डायरेक्ट लगा 2 मिनट में कट जाएगा। 48 बटे 50 30,000 बटे 50/3। हाँ। और बड़े समय कितना था 4/100। 100 बटे 4 करने का नीचे बस आप सॉल्व करो। अच्छा चलो एक और लगाओ ना। हाँ एक और लगाओ, जैसे इसमें तुमको लग रहा है डायरेक्ट हो गया। इस वाले फॉर्मूले से आराम से निकलेगा, सब कुछ निकलेगा। वो तो इसीलिए लिखा ही हुआ है, वो तो रामबाण है, लगाना ही लगाना है। लेकिन कुछ सोचो, इसको तुमने साधारण ब्याज ले मूलधन लिखा होगा, दर गुणे समय लिखा होगा, इसके बाद ऐसा ही निकाला होगा। जो प्रैक्टिस है ना जल्दी लग जाएगा, वो देखने की जरूरत है। तो इसमें भी नहीं लिखो, कुछ नहीं करना। देखो इसमें क्या थी, डायरेक्ट इसको सॉल्व कर लिया, 1/6 आ गया। 6 आपका मूलधन, 1 आपका ब्याज, क्लियर है? 6 आपका मूलधन, 1 आपका ब्याज। 6 बराबर है किसके? अब देखो 6 बराबर है किसके? 30 के 1000 है, पता करो के ही होता है 30 के। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा? 6 पंचे 30, 5 के हो जाएगा। तो 4 वर्ष का कितना हो जाएगा? 4 बराबर कितना हो जाएगा? 5 चक्कू 20 के। ये देखो अगर जल्दी लगाओ तो ऐसे लगेगा। प्रैक्टिस है ना? ऐसे थोड़ा ना प्रैक्टिस है, इसकी प्रैक्टिस करो। ये अच्छा है कि इसकी प्रैक्टिस करोगे इतना लंबा जाओगे। अब तो शॉर्ट में कह रहे हो, देखो शॉर्ट में मैंने लगाया। नहीं तो ऐसे भी कर सकते, जैसे 1/6 आया तो जो समय से मल्टीप्लाई कर सकते। हाँ पहले मल्टीप्लाई कर तो ना 2/6 हो जाएगा, 30,000 का। लो, डायरेक्ट कर लो वैसे। लेकिन इसमें तो ये 3 ही लाइन तो खुला ही तो है डायरेक्ट। तुमको 6 के किया, 1 का निकाल लिया। और यहीं पे और सल करना, तो ये 6 का। अच्छा यहाँ पे आप बता रहे थे नहीं वो 1/6 है 30 के बटे 6 के। नहीं सर। हाँ, कहाँ पे? 1/6 निकालिए ना 16 से 2/3 का। अच्छा यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4/6 हाँ, हो जाएगा। 4/6 हो जाएगा। और फिर 30,000 का निकाल दो 2/3। निकाल लो, वो भी निकल जाएगा। वही जो करते हैं। कैसे भी निकालो, कई सारे तरीके हैं, जिससे समझ में आए उससे निकाल लो। ठीक है चलो एक सवाल देते हैं, पहले नोट करो। नॉर्मल सा सवाल है, ये लगा के दिखाओ, सबका लगना चाहिए। ₹4,000 का 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करो। सिद्धार्थ लगाओ। क्वेश्चन कह रहा है
4,000 रुपये का 10% वार्षिक दर से 4,000 रुपये का 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करो। कितना आया? 800 रुपये। वेरी गुड। कहाँ? उधर से निकाल दिया ना? कैसे निकाला है ना? चलो अच्छी बात है, किसी से भी निकाल लो। चलो इसको तुम्हारे वाले से निकाल देते, कोई दिक्कत नहीं। एस आई बराबर किसका? P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 है ना? कितना करते हैं? P हमारा कितना है? 4,000 रुपये इंटू आर कितना है? 10% इंटू समय कितना दिया है? 2 बटे कितना? 100। ये काटा, ये काटा, ये काटा, ये काटा, कितना आ जाएगा? क्या? हाँ, 4 दूनी 8, 800 रुपये है ना? कैसे भी लगाओ। चलो आगे देखो, ये समझ में आया भैया? क्लियर हुआ? सिद्धार्थ एक और नोट करो, यदि किसी धन का 8% की दर से, क्वेश्चन नोट करो, मैं क्वेश्चन लिखूंगा नहीं। यदि किसी धन का 8% की दर से 5 वर्ष में साधारण ब्याज 640 रुपये हो, दर कितनी है? 8% है ना? फिर से सुनो, यदि किसी धन का 8% की दर से 5 वर्ष में साधारण ब्याज साधारण ब्याज 640 रुपये हो, साधारण ब्याज दिया है 640 रुपये, ठीक है? और निकालना आपको जानते हो क्या है? तो मूलधन क्या होगा? अब निकालो। यहाँ पे दर दी हुई है, समय दिया हुआ है, एसआई दी हुई है, मूलधन निकालना है। वेरी गुड। कितना? 1600 निकला। मैम इसको आप क्या करी, इतना टाइम लगा? अच्छा, एसआई जो होता है वो किसका होता है? इसका मल्टीप्लाई, यही तो ब्याज होता है। 8 पंचे 40, 40%। इधर देखो 140 क्यों मैम? नहीं, आपको इसका मान दिया, एसआई का दिया है, केवल इसका मान दिया है, वो 100% उसकी बात ही नहीं कर रहा है। 40% का मान कितना दिया हुआ है? 640 रुपये। 1% का मान कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? ये कट गया, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 1 2, और कितना आ जाएगा? 16। कितना आ जाएगा? 1% का मान 16। तो निकालना किसका है आपको? 100 का निकालना है। तो कितना हो जाएगा? 16 इंटू 100 बराबर कितना आ जाएगा? 1600 रुपये। कुछ था इसमें? कुछ था ही नहीं, है ना? और इसी में अगर मिश्रधन पूछ लिया होता तब क्या करेंगे? 640 और 1600 ऐड कर देंगे, सब सिंपल है। नहीं ऐड करना चाहते, 1600 रुपये हैं, 1600 का 140% निकाल लो, मिश्रधन निकल आएगा। है कितना आसान साधारण ब्याज? जैसा नाम वैसा तरीका, सिंपल इंटरेस्ट सिंपल तरीके से लगा रहे हो। अगला बोलें? लग गया भैया? अच्छा, एक और थोड़ा सा घुमा के अब की बार का। सिद्धार्थ इसको नोट करो जरा, लिखो सवाल। कितने वर्षों में 12% वार्षिक, कितने वर्षों में 12% वार्षिक दर से रुपये 3000 का साधारण ब्याज का
साधारण ब्याज 1080 हो जाएगा। अब बताओ क्या पूछ रहा है, कितने वर्षों में क्या निकालना है, टाइम निकालना है। आर कितना दिया हुआ है, आर बराबर 12%, ठीक है। साधारण ब्याज और इधर क्या दिया हुआ है 3000 का मूलधन आपका कितना है 3000 रुपये। एसआई आपकी कितनी दी हुई है 1080 रुपये, ठीक है। निकालना क्या है टी, चलो बताओ। कितना आ गया 9 वर्ष, डायरेक्ट इसी में रख दो आ जाएगा। 1080 बराबर कितना है 3000 गुणे दर कितनी दी हुई है 12 गुणे टी को ऐसा ही लिखा दो और 100 1 2 1 2 है ना। अब क्या करेंगे, ये 0 से 0 कट जाएगा है ना। 8 1 9 3 1 3 3 3 9 3 6 18, ठीक है। 12 1 12 और 12 3 36, टी बराबर कितना आ गया 3 वर्ष। तुम्हारा तो 9 वर्ष आ रहा था यार, ये कैसे, टी कितना आया 3 वर्ष। 9 वर्ष कहाँ से आ गया, अरे तुम्हारे वाले से इसीलिए लगाए हैं इस बार। 1080 का तुम्हारा क्या, हाँ SI, ठीक है। 3000 मूलधन, ये देखो आर, हाँ 12%, एन हाँ टी बटे 100। इधर देखो ऐसे काटो, ऐसे काटो, 1 0 से 1 0 1 0 से 1 0, इधर वाले ये इधर है, इधर देखो मल्टीप्लाई में अपॉन में जाएगा ना, इधर वाले से इधर वाले को काट दिया। 3 1 3 3 3 9 और कितना 3 6 18 36 हो गया। 12 1 12 12 3 36, टी बराबर कितना आ गया 3 वर्ष। छूट गया नीचे 3, चलो कोई दिक्कत नहीं। हो गया, सिद्धार्थ अगला क्वेश्चन नोट करो। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, साधारण ब्याज की किस दर से, इसमें दर निकालनी है इस बार। साधारण ब्याज की किस दर से साधारण ब्याज की किस दर से किसी धन का 10 वर्ष का ब्याज किसी धन का 10 वर्ष का ब्याज उस धन का 2/5 हो जाएगा। नोट कर लो, उस धन का कुछ नहीं दिया हुआ इसमें, 2/5 हो जाएगा। आपको क्या बताना है, दर वो बतानी हुई, बताओ। साधारण ब्याज की किस दर से किसी धन का 10 वर्ष का ब्याज उस धन का 2/5 हो जाएगा। आपको रेट बताना है, हाँ।
वेरी गुड, 4% लग गया, आ गया। अरे ये देखो, उस धन का 2/5 कितना दिया, 2/5, यानी ये ऊपर जो होता है ये क्या होता है उसका ब्याज, ये क्या होता है मूलधन। ठीक, अब ब्याज मिल गया, मूलधन मिल गया, समय तो सीधा सीधा दे ही रहा है, कितना दे रहा है 10 वर्ष, बचा क्या आर बचा ना, फटाक से निकाल लो उसी वाले फॉर्मूले से, किससे, SI बराबर PRT लगाओ, अब लगाओ, लग जाए शायद। SI आपकी दी है ना, SI बराबर P इंटू R इंटू T/100। SI कितनी दी है, ब्याज कितना दिया है 2, बराबर P कितना है 5, गुणे R निकालना है, इंटू टाइम दिया है कितना 10/100। ये कटा ये कटा, ठीक है, 5 दूनी 10, और ये उधर जाएगा तो कितना मल्टीप्लाई में जाएगा, तो R बराबर कितना आ जाएगा 4%। है ना सर, नहीं समझ में आया, नहीं आया। देखो उस धन का 2/5 हो जाएगा, है ना, यानी पूरा धन कितना 5 होगा, और उसका 2 मिल जाएगा, तो 2 क्या हो जाएगा, वो ब्याज हो जाएगा। किस दर पे मिलेगा, तो 2 मिलेगा, वो क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा। SI तो हमारा तुरंत बता दे रहा है, ब्याज ये हो गया, तो जो नीचे होगा वो हो गया धन, 5 हमारा मूलधन हो गया। समय हमको साफ साफ दिया हुआ कितना 10 वर्ष, तो जब हमको समय, ब्याज, मूलधन और ये दे ही दिया, तो हमको क्या आ रही तो निकालनी है, तो SI बराबर PRT में मान रख दिया तुरंत, है ना। क्या हो गया, ये आपका 5 आ गया क्या मूलधन, R आपको निकालना है, 10 आपका समय यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, 2 आपका ब्याज यहाँ से निकला है, कर दिया। देखो ये 0 से ये 0 गया, ठीक है, 5 × 5, 5 दूनी 10, 2 उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, R बराबर 4%, सिंपल है। एक बहुत अच्छा सवाल है, सिद्धार्थ इसको नोट करो, देखो बहुत अच्छा सवाल है, नोट करो। किसी धनराशि पर नोट करो, बोल दे रहे हैं डैश डैश करके, तुम नोट कर लो। किसी धनराशि पर किसी वार्षिक ब्याज की दर से, किसी धनराशि पर किसी वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज, किसी धनराशि पर किसी वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज मूलधन का 25/16 है। क्या है, मूलधन का 25/16 है, लिखा। यदि दर प्रतिशत तथा वर्षों में समय को निरूपित करने वाली संख्याएं, यदि दर प्रतिशत तथा वर्षों में समय को निरूपित करने वाली संख्याएं बराबर हों तो ब्याज की दर क्या है। फिर से सुनो, किसी धनराशि पर किसी वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज मूलधन का कितना हो 25/16 हो, ठीक है। फिर आगे, यदि दर प्रतिशत तथा वर्षों में समय को निरूपित करने वाली संख्याएं बराबर हों तो ब्याज की दर क्या होगी। यानी कह रहा है आर जो होगी वो क्या है, आर बराबर किसके हो, टी के हो, ठीक है। तो समय को निरूपित करने वाली संख्याएं क्या होगी, चलो बताओ। ब्याज की दर बतानी, इसमें ब्याज की दर बताना है। निरूपित करने वाली संख्याएं अगर बराबर हों, आर बराबर टी के हो, तो ब्याज की दर क्या होगी। यहाँ पे साफ साफ दिया है, दर बराबर है किसके, समय के।
दोनों चीज़ें पता नहीं। दोनों चीज़ें नहीं पता है ना, तब क्या करोगे? समय और दर की कोई शर्त नहीं दी। क्या ये तो है आर बराबर टी दिया तो है। आर बराबर टी किया तो आर की जगह टी की जगह आर रख दो बस। आर स्क्वायर बराबर 300 थोड़ा सा और सॉल्व कर लो इसको, 50 बटे सॉल्व को। 12 से 1/2%, ठीक है, 12.5%। ठीक, कैसे देखो, ऊपर वाला ये क्या हो गया, चलो बस ये पता नहीं साधारण ब्याज होगा कि नहीं हो गया। ये वाला क्या हो गया, मूलधन दिया है ना। अगर इतना आपको पता है फिर इसमें कुछ रह ही नहीं गया, कुछ रह गया। SI बराबर P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। SI कितना है 25 बराबर P कितना है 16 गुणे R क्या है, R बराबर किसके, T के। तो T की जगह पे क्या लिख देंगे, R लिखो या R की जगह T लिखो। तो T की जगह पे भी हम क्या लिख रहे हैं, R ही लिख रहे हैं अपॉन 100। R बराबर है T के, तो T की या तो यहाँ पे भी T करो, T करो, निकालना क्या हमें R निकालना है ना, तो हम R लिखेंगे। टाइम क्या दिया हुआ है, R के बराबर है ना, तो T की जगह पे क्या लिख देंगे, R लिख देंगे। इतना क्लियर हो गया है ना। अब आगे देखो, ये इधर इसको काटोगे या इधर डायरेक्ट भेज दें, इसको डायरेक्ट भेज दें इधर, और ये अपॉन में चला जाएगा। तो देखो ये इधर जाएगा, ये इसके अपॉन में आ जाएगा, है ना। इधर आ जाएगा R², ऐसे कर दे, समझ में नहीं आएगा वरना। 25 इंटू 100 बराबर 16 इंटू कितने R² के। ये क्लियर हो गया। अब R² बराबर कितना हो जाएगा 2500 बटे 16, ये आ रहा है। ये स्क्वायर इधर से कट के उधर जाएगा तो क्या जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा, उधर भेज दें इसको स्क्वायर को। R बराबर का मान क्या कर देंगे, अंडर रूट 2500 बटे 16 हो जाएगा। तो R बराबर अंडर रूट हटेगा, इसका 2500 का अंडर रूट क्या होता है, ये 50 गुणे 50 होता है, सॉरी 50 गुणे 50 क्या होता है 2500, और 16 का क्या होता है 4 होता है। हो गया कि नहीं होगा, इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लो। ये दिख रहा है उसमें, कैमरा में दिख रहा है, नहीं दिख रहा, कहाँ तक दिख रहा है, यहाँ तक दिख रहा है। चलो यहाँ से लगा लेते हैं। देखो 2500 बटे 16 दिया हुआ है, तो R का मान क्या हो जाएगा, R बराबर कितना हो जाएगा, अंडर रूट हट जाएगा। 2500 का कितना होता है 50 का अंडर रूट है 2500, और 16 किसका है भाई, ये उधर जाएगा तो अंडर रूट इस पर चढ़ जाएगा, और इधर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। इसको भाग दे दो, 50 4 12 चौक 48 होता है, और कितना पॉइंट लगेगा, और कितना आ जाएगा। चलो ऐसे सॉल्व कर लो, उसमें पॉइंट में आ जाएगा। 4 1 4, ठीक है, 4 दूनी 8, 2 बचा, यानी 12 से ही कितना बचेगा 2 बटे 4। अब स्कोर काट लो, 2 1 तो 2 दूनी 4, 12 से ही 1 बटे 2 प्रतिशत। R बराबर कितना आ गया 12 से ही 1 बटे 2%। ऐसे करके सिंपल हो गया ना। कोई समस्या थी, चलो आज के लिए इतनी सवाल काफ़ी हैं, बाकी कल आगे क्लास देखेंगे, ठीक है।